नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील केलगाने और मैं इमरजेंसी मेडिकल सर्विस में काम करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो कोविड का नया वैक्सीन आया है, इस बारे में लोगों के मन में बहुत संभ्रम पैदा हो चुका है। इसकी इसे ले या ना ले, कुछ लोग कहते हैं कि इसे लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि इसके ट्रायल्स ही ठीक से हुए नहीं हैं, कुछ कहते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं। तो आज का ये वीडियो मैं इसी बारे में है और आपकी ये जो उलझन है, इसे मैं थोड़ी कम करने की कोशिश करूँगा। मेरा ये वीडियो एक्चुअली बेस्ड है डॉक्टर डी.पी. प्रकाश जी के एक पोस्ट पर कि ये वैक्सीन ले या ना ले, जिस तरह से शेक्सपियर जी का टू बी और नॉट टू बी, इससे भी बड़ी ये समस्या हो चुकी है। तो देखते हैं कि क्या करें, ये वैक्सीन ले या ना ले। देखिए, कुछ महीने पहले तक जब ये कोरोना का कहर पूरे जग में, संसार में, अपने देश में बहुत ज़ोरों से जारी था, तब हर एक के मन में ये आशा थी, ये लोग खुदा से, भगवान से आशा करते थे कि जल्दी से जल्दी कोई वैक्सीन मिल जाए तो हम अपनी जान बचा सकें। लेकिन जब ये वैक्सीन अब लॉन्च हो चुका है, आ चुका है, तो फिर ये मन में लोगों के ये प्रश्न क्यों उठ रहा है कि ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत है, ट्रायल्स हुए नहीं हुए, ये हमारे लिए सेफ़ है या नहीं है। तो ये मनुष्य स्वभाव है। आप सोचिए, आप किसी जंगल में आप कई दिनों से भूखे प्यासे घूम रहे हैं रास्ते की तलाश में, आप अकेले हैं। तो ऐसे वक्त में आप भी सोचते हैं कि कुछ खाने को मिल जाए, जो भी कुछ मिले, आपको भले ही वहाँ किसी सूखी रोटी पड़ी हुई मिले, कभी किसी की गिरी हुई, तो भी आप उसे उठाकर खाएंगे ज़रूर। आप ये नहीं सोचेंगे। वही आप अगर अपने घर में हो, तो कल का बासी खाना, कल की बासी रोटी भी आप नहीं खाएंगे। तो ये वही प्रकार का मनुष्य का स्वभाव है। जब इसका ज़ोर जो बहुत ज़ोरों से जारी था, तब हम सोचते थे कि वैक्सीन मिल जाए। अब जब ये वैक्सीन आ चुकी है, तो ये लोगों के मन में ये अलग-अलग संभ्रम पैदा हो चुके कि इसके ट्रायल्स हुए, ठीक से नहीं हुए, ये साइड इफ़ेक्ट्स क्या है इसके, क्या हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो ये मनुष्य स्वभाव है। देखिए, एक बात अपने मन में साफ़ कर लीजिए कि ये जो वैक्सीन है, ये कोई भी आपके घर में घुस के आपको ज़बरदस्ती देने वाला नहीं है। ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे लेना चाहते हैं या नहीं। प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा है कि किसी पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि उसे वैक्सीन लेना ही चाहिए। ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। अब इसमें आपने करना क्या है? आपको अगर लगता है कि ये वैक्सीन लेकर आपकी जान को जो जोखिम है वो ज़्यादा है, या वैक्सीन नहीं लेने के बाद आपको कोविड की वजह से होने वाली जो दुष्परिणाम है या उसकी होने वाली जो उसकी वजह से डेथ है, ये ज़्यादा खतरनाक है, ये देखकर आपने खुद आप अपना निर्णय ले लीजिए कि आप इसे लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात कही जाए, तो हर चीज़ की, हर दवाई की, हर खाने वाली चीज़ की साइड इफ़ेक्ट होती है। आप जो नॉर्मल पैरासिटामोल की गोली जो हर छोटी-मोटी सर दर्द, बदन दर्द या बुखार में आप खाते हैं, उसके भी सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स है। तो जब हम डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन देते हैं, कोई इंजेक्शन देते हैं, कोई वैक्सीन देते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम ये देते हैं एक्सट्रीम गुड फेथ में। लेकिन फिर भी हमें उसे बैलेंस करना पड़ता है कि अगर हम इसे न दें, तो उससे होने वाली जो नुकसान है वो ज़्यादा है, या अगर इसे दें तो उससे होने वाला नुकसान ज़्यादा है। तो ये हम बेनिफिट्स और उसके होने वाले जो नुकसान है, ये हम बैलेंस करके हम ये निर्णय लेते हैं कि देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। लेकिन आप भी एज़ ए जनरल पर्सन, जनरल पब्लिक जो है, आप भी आपके हिसाब से सोच सकते हैं कि आपको लगता है कि आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको कोई हार्ट की बीमारी है, आपकी उम्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से आपको कोविड से होने वाले जो रिस्क है वो आपको ज़्यादा है। तो आप ये सोचकर आप चाहते कि आप ये लेना चाहते, तो आप ज़रूर लीजिए। लेकिन आपको लगता है कि आपको इसका कोई रिस्क नहीं है, ये पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप इसे लें या ना लें। ठीक है? तो जब ऐसी हालत में ये जो काम है कि इसे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये हमें छोड़ देना चाहिए एक्सपर्ट्स पर, जो इसके ट्रायल्स कर रहे हैं। अब आते हैं कोविड के वैक्सीन की तरफ। तो देखिए, ये जो अभी वैक्सीन लॉन्च हुआ है, लोगों को मिलने वाला है, इसे परमिशन दी गई है इमरजेंसी ऑथराइजेशन में ही, इमरजेंसी यूज़ में ही इसकी परमिशन दी गई है।
इसका मतलब ये है कि हर जो वैक्सीन है उसके ट्रायल्स होते हैं, जो महीनों, सालों, कुछ वैक्सीन है जो 28 साल तक उसके ट्रायल्स हुए हैं, उसके बाद वो लॉन्च हुआ है। लेकिन ये जो अभी संकट पूरे देश में, पूरे जग पर आया हुआ है, तो इस केस में कुछ रूल्स चेंज हो जाते हैं और इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिल जाती है, तब जाके ये जो वैक्सीन्स है इन्हें लॉन्च किया जाता है। देखिए, सभी देश की सरकारें, अपने भी देश की सरकार ये जानती हैं कि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसी वजह से इस वैक्सीन को मेडिकल इमरजेंसी में ऑथराइजेशन दी गई है। तो क्या ये कोविड का वैक्सीन लेना यही एक इसका सॉल्यूशन है? ये इसका सॉल्यूशन का एक पार्ट है, ये हम कह सकते हैं। जिस तरह से बाकी वैक्सीन्स है, जैसे पोलियो का वैक्सीन हो, मीज़ल्स का वैक्सीन हो, ठीक है? हर वैक्सीन जो है वो 100% सेफ़ है, 100% उस बीमारी से प्रोटेक्शन देता है, ऐसी बात नहीं है। वही बात कोरोना के बारे में भी है। 100% सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन ये उसका एक पार्ट हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? 6 गज़ की दूरी, मास्क है ज़रूरी, अपने हाथ बार-बार धोइए। ये इससे जो है आप 100% प्रोटेक्शन ज़रूर पा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये सब करें। लेकिन क्या ये सब फॉलो कर रहे हैं? सब लोग ये कर रहे हैं? पिछले साल भर से हम कर रहे हैं और हम एक मनुष्य है, सामाजिक प्राणी हैं। कब तक ये करते रहेंगे? हम जाने-अनजाने में ऐसा हो सकता है कि ये रूल्स फॉलो न करें और ऐसे इसमें आप कोविड के शिकार हो सकते हैं। तो क्या ये इसका सॉल्यूशन है? अगर ये इस सॉल्यूशन का सिर्फ एक पार्ट है, वैक्सीन जो है ये हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने का एक आसान तरीका है, ठीक है? आप अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सदस्य हैं, तो आप ये जानते होंगे हर ग्रुप पे चल रहा है कि अगर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, तो फिर ये जो कोरोना का जो संकट है वो जल्दी कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने के लिए अपने आधे से भी ज़्यादा लोगों को कोरोना हो जाना ज़रूरी है। उसके बाद में ही हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। तो ये जो वैक्सीन है ये उसका एक आसान तरीका है। आपको कोरोना हो जाए और आप आईसीयू में वेंटिलेटर की नली गले में डालकर उससे लड़े, इससे बेहतर है कि आप कोविड का वैक्सीन ले लें। तो ये तरीका थोड़ा सा और आसान हो जाता है। ये वैक्सीन लेना एक तरह से एक हेलमेट का काम करता है। आप गाड़ी बहुत ज़ोर से चला रहे हैं, अगर आपके सर पर हेलमेट है और कभी अगर आप गिर जाए तो आपका सर जो है वो बच सकता है। इसी तरह से ये काम करता है वैक्सीन भी। तो अगर आपने वैक्सीन लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बगैर मास्क के, बगैर कोई रूल्स फॉलो किए, सोशल डिस्टेंसिंग के आप कहीं भी जाए, ये इसका मतलब नहीं होता है। अरे कि जब तक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी, तब तक पूरा कोरोना ख़त्म नहीं होगा। जिस तरह से अब तक स्मॉल पॉक्स हो या पोलियो हो, जिसमें काफ़ी लोगों को एक साथ इन्फेक्शन के बाद में ही जो है ये जो बीमारी है ये काबू में आई है, ठीक है? इसी तरह से ये वैक्सीन काम करेगा। अब अगर आप जानते हैं कि आप गाड़ी बहुत अच्छी तरह से चलाते हैं, ठीक है? आपका एक्सीडेंट कभी हो ही नहीं सकता, आपको कोई हेलमेट की ज़रूरत नहीं है, तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप हेलमेट पहने ना पहने। उसी तरह ये आप पर निर्भर करता है कि आप वैक्सीन लें या न लें। ये जो मैं कह रहा हूँ ये मेरे खुद के विचार में व्यक्त कर रहा हूँ। तो मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो देखकर आपकी थोड़ी-सी उलझन कुछ हद तक कम हो गई हो। तो सोच समझ कर निर्णय लीजिए, वैक्सीन लेना, न लेना आपके हाथ में है। धन्यवाद।